आओ ही आओ बताओ ही आओ ने रहो ही आओ तुम्हारे खटिया जाए तुम हई जगह हमका मारी आओ मान न डरी घर में तुमका त्वापक तुम्हारी खटिया चली जाए। कह रहे हई जा काटे का तो का राखेत का ही आओ तो तुमका टोपी ही आओ काहे हुआ भाग्य तुम्हारा आओ हिया कांच निकाले तुम्हारा खटिया जाए बंसिया वाले तोर नाश हो जाए। ही आओ चले तुमका टोप ले आओ ये कर या जौने दिन से ही घर में आ गए हम कही थी अब जब तक ये गांव सत्यानाश न मचा दी तब तक ये बैठी ना चैन से कहे नाश तुम्हारी खटिया जाए हिया चले आओ तुम्हारे नाश हो जाए तुमका टोपी है घर में काहे भागत हो आओ बंसी के पूत तुम्हारी खटिया जा हई जा कटाओ। हम कौन तरकीब सोची तो यह न मिले इका हम सोची थी का मारिन डारी है एक बात दिमाग में आ गए हैं जय आज हम बड़ियाला लई 5 किलो मिर्चा और भुजा के और पिसा के खूब महीन बस 2-3-4 नारे पिया दे इनका ससुरिया को और जय दैया पा दे तय दैया सौंच जाए जय दैया पा दे तय दैया सौंच जाए तब इनके बारे मगर यह बात एक दिमाग और है एक तो यह ससुरी उज्जर धोती पहनियो है आ नहीं कौनी तरकीब से लगाई रसरी इनके हम और लई जाए एक बिरवम बांध दे और उसके बाद में बलई 4-5 साड़ा घुर्रा दे बहनी का चढ़ी के बूढ़े उठा रहे मार चदा आज अगर हमें सेठ सुखी लाला राम ने पैसे दे दिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम सहारे रह गए और उस इंसान ने हमारे साथ ये दगा किया। आज ही मैं सहारनपुर जाकर के अपने पैसे मांगता हूं उससे। तो हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी। चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। कोई ग्राहक नहीं आ रहा है इस समय यार ग्राहक नहीं है और मजा नहीं आ रही है। मजा नहीं आ रहा ठीक कहता। चलो दुकान खोल के बैठी कौनो तो वही करी ग्राहक चलो दुकान। राम राम मुनीम जी। सेठ जी हम अपने बकाया के पैसे लेने आए हैं। कैसे पैसे? सेठ जी आपने कहा था कि हम 11 बजे तक तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ना ही आप गए ना ही आपका कोई आदमी गया। अरे राजन हमारा मुनीम तुम्हारे घर पैसे लेके गया है? नहीं सेठ जी कोई नहीं गया हमारे घर पर। और अगर कोई मेहमान को भी दिया होता तो हमें मिल जाता। ये ऐसा समय होता है कि सब लोग इंसान की मदद करते हैं। हाँ ये बात तो सही है। मुनीम पैसे किसको दे के आया था? अरे पैसा 40,000 रुपया लेके तुम्हारे यहाँ पहुँचाया भैया। मुनीम जी अगर पैसे गए होते हम दहेज का सामान जुटा लेते। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि हमारी बहन दहेज के लिए अपने ससुराल से निकाल दी गई। तो हमका क्या करे तुम्हारी बहन निकाल के हमसे क्या लेना देना है?
हाँ, तुम्हारे सेठ जी, तुम्हारे पैसा हमारे बकाया के पैसे दे दीजिए। 40,000 हम पहुंचा दें और पूरा लिखा हम कौन हुआ। देखिए राजन, जब मैं पैसे दे चुका हूँ तो दोबारा पैसे कहाँ से दे दूँ? सेठ जी, आप ही ने कहा था आज शनिवार है, कल संडे है और सोमवार को 5 तारीख थी। आपने कहा 11 बजे हम पहुंचा देंगे, अब नहीं पहुंचा पाए सेठ जी। देखिए हमने पैसे पहुंचा दिए हैं। सेठ जी, हमारे बहन की जिंदगी का सवाल है। वो तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है? हाँ सेठ जी। अरे भोल में जाए तेरी बहन और कैसा बॉल कर रहे हो? क्या है? क्या रे? साहब, मैंने सेठ जी के पास अपनी जमीन गिरवी रखी। सेठ जी ने हमें 10,000 रुपए देके बकाया 40,000 हमारे घर पहुंचाने के लिए कहा और नहीं पहुंचे साहब। दहेज का सामान अपनी बहन की शादी में मैं नहीं जुटा पाया। आज मेरी बहन अपने ससुराल से निकाल दी गई, हम पैसे मांगने आए सेठ जी। ये बात क्यों सेठ जी, गरीब इंसान को सताते हो? अरे साहब, मैंने इनके पैसे भेजवा दिए हैं। भेजवा दिए? हाँ हाँ, मेरा झूठ बोल रहा है। ए सेठ जी, तुम कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो कि? अरे हमने भेजवा दिए हैं साहब। किसके हाथ भेजवाया? मुनीम के हाथ में। क्यों रे मुनीम, हमने भिजवा दिया, पैसा हट गया। तू लेकर गया था? आओ काचारी, झूठ तो नहीं बोल रहा? हम झूठ लेकर गया? सेट्टू क्यों सेठ जी? पैसा दिया? पैसा दिया, पैसा दिया है साहेब है। हाँ समझ रहा हूँ। हमारा यकीन न मानो। हाँ लिखा पढ़ी दिखाओ। क्या है? राजन के नाम दस्खत। क्यों रे? दस्खत आ इधर। 50,000 रुपए नगद। तूने दस्तखत किए? ये अंगूठा लगा? हाँ साहब। इसका मतलब पैसा पा गया। नहीं साहब, 10,000 दिया। सेठ जी ने 10,000 दिया, बोले कल संडे है, परसों तुम्हारे घर पैसे पहुंचा देंगे। हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। तो इनका रजिस्टर झूठ बोल रहा है साहब। हमसे दस्तखत करवा लिया, हो सकता है इसीलिए हो। साले बवाल, बवाल करते हो। और सेठ पर तुमने हाथ उठाया क्यों रे? लगा साले हाथ करी। ले चले साले को। साला बवाल कर रहा है। क्या साहब साहब कर रहा है? क्या है? तूने 10 का सेठ पर हाथ क्यों उठाया? क्यों उठाया तूने? साला गुंडा बन रहा है। आपसे नाम कहा साहब। क्या बोले तुम्हारी बहन बाहर में जाए और तुम बाहर में जाओ। साहब, किसी को ऐसा कहा जाए उससे गुस्सा नहीं आएगा। तो साले तुम मारपीट करने लगे। ले चलो साले को बंद कर दो। क्यों सेठ जी? हाँ साहब। पैसे नहीं दिए इसे? नहीं, पैसे नहीं दिए साहब। 40,000 है तुम्हारे पास? जी। लाओ 20,000 निकालो। क्यों रे? पूरा के पूरा हजम करेगा? हैं? नहीं साहब, 20,000 तुमको मिल जाएंगे। आ जरा। 20,000 नहीं देगा? नहीं देगा? साले ले चलूंगा तुम्हें थाने तक। तो सीधे दे दो, नहीं वरना वो पिलाई करूंगा तेरी। नहीं साहब, हम 20,000 लेकर आ।
शेर जी कोई गलती नहीं होना चाहिए, पैसे भिजवाओ थाने को। ठीक है साहब, हाँ कोई गलती नहीं होगी। चलो। कौन है आप? मैं चंदा हूँ। चंदा? जी हाँ। ओह, वास्तव में तुम्हारा नाम जैसा है वैसे हो भी, तो चंदा नाम है तुम्हारा। जी हाँ। क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हारा? मैं जमानत कराने आई हूँ। किसकी जमानत? हमने उनकी। ओह, तो राजन तुम्हारे पति हैं? जी हाँ। खैर तुम आई हो, जमानत के कागजात लाई हो? जी हाँ लाई। लाओ देखा। ओह, खैर ठीक है। चंदा, जी। तुम आई हो तो हम छोड़ जरूर देंगे, लेकिन याद रखना किसी दिन आऊंगा तो पहचानना मुझे। तुम्हारे घर ठीक है जरूर आऊंगा। जा लेकर आओ राजन को। राजन, तेरी जमानत हो गई, तेरी बीवी ने तेरी जमानत दी है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन हिदायत है अब ऐसी बेवकूफी मत करना, कभी किसी से मार पीट लफड़ा मत करना, समझे? साहब मैं क्या? सच बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था साहब। तेरे सच से कुछ नहीं होता। यहाँ कानून लिखा पढ़ी देखती, तेरे दस्तखत है, पूरे रुपए तू ले चुका है, ठीक है? ठीक है बवाल मत करना ठीक साहब। और किसी से मार पीट मत करना। निकल यहाँ से, चल। शाला, इसी तरह हम लोगों का काम बनता रहेगा। चलो मेरे साथ। चलिए सर। नरियावत है, देख लिया छगड़ी के मूत पी रहे हैं वो बच्चा। वाह, तुम कैसी बात करती हो? देखो बच्चा, आज 3 जने मारुति से आए रहे, तुम्हारे भी आहे तैयार। मेरी शादी के लिए आए थे? हाँ बच्चा। क्या कर रहे थे? 3 लाख रुपया नगद दिया रहे। 3 लाख? हाँ। क्यों क्यों इनकार कर दिया? तो कहा करी बच्चा, तो वहाँ कही तरह की जाओ के तलाक दे के आओ, वो तुम्हारा 3 लाख के चट से बियाह करी हम। यानी मैं उसका तलाक देकर आऊं? और का तुम्हारे दरवाजे चढ़े रहा 24 घंटा। अरे वाह, तुम तो जानती हो अरे कि मेरी जिंदगी में और इसके लिए सिवा क्या है? अरे दादा, क्या हुआ माँ? कहा करी बच्चा, जब से वह चली गई तब से हमारा टहल करत करत सब देही पिला लग बच्चा। हाँ बुखार आ गया। हमारी सर देह में दर्द है, लाओ मैं मल देता हूँ माँ। नजरें उठा के देख लो क्या चीज लाया हूं मैं।
बाजी का है। उठो ललुआ उठो उठो मोर धैर्य उठो। का करी बच्चा जैसे सब कोई अपनी बिटिया पतवा तेरा मानत वैसे माने। आज कई दिन से गई थी इसे इका की जा बड़की के लिए बड़की बिना हम आज जो नहीं लागत है। बोला का करी बिटिया देखो कबो अपन खाई टठिए तुमका नहीं मान जाए धन बच्चा हम। हाँ कबो धूप के छड़ी नहीं छुआवा है। हाँ बोला का करी गाँव राव से हारी हैं टोला मोहल्ला से हारी हैं हैजा काटे हुन से हारी हैं। अरे माँ बैठ बैठ लड़ा बच्चा। अरे तुम बातें करती रहोगी या इन लोगों के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओगी? हाँ लाई था बच्चा। जाओ जल्दी लेकर आओ। नहीं माँ, अरे अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता। नहीं बिटिया रुको तुम न जाओ बच्चा। तुम देखो पैदल चल के थकी मांदी है इतनी दूर आई है तब वही हम बहुत टहल कर ले बच्चा। हाँ तुम बैठो धैर्य हम अब बना ले जा। जाओ मैं पोरल लेकर आओ। और ये आगे हमारे जय माँ टेंट हाउस, जय माँ टेंट हाउस विजय, जय माँ टेंट हाउस विजय नारायणापुर के रहने वाले हैं भाई। ये 200 रुपये बाबा जी का चंदा दिए हैं पार्टी कोर से। धन्यवाद भैया, चंदा वाले चंदा ले लिए। अरे राजन भाई। अमन बाबू हाँ देखो तुम काफी लंबे सफर से चलकर आ रहे हो, इसलिए तुम बैठकर बहन भाई दोनों बात करिए और मैं भी 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक 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 है मैं भी आ रहा हूँ। ममता हाँ भैया, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोग कोई तकलीफ नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि इनके दहेज का सारा सामान पूरा हो गया, इनके बकाया के पैसे पूरे हो गए। सच कहते हो भैया, लेकिन भैया मैं सोच रही हूँ आप कभी कदार मुझसे मिलने आया करो। अरे ममता आप तो चले जाते हो तो अपनी बहन की याद नहीं करते हो। नहीं ममता भैया फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्द आऊंगा। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। और भैया भाभी से कहना मैं अपने यहाँ बहुत खुश हूँ। अरे ममता तेरी भाभी की ही तो दी हुई ये सौगात है, उसकी ही दी हुई वो धरोहर है उनके माता पिता की, जिसकी वजह से आज तेरी जिंदगी महफूज हुई मेरी बहन। हाँ भैया तुम सच कह रहे हो, लेकिन भैया वो जरा देर तेरे बिरने तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के जरा देर तेरे बिरने जरा देर तेरे बिरने तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी। अरे मैं तो घर आ गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरा छोटा देवर यानी मेरा बेटा सामान अभी देवर नहीं मिला है। चल के उससे मुलाकात करती हूँ, देखती हूँ कहाँ। इसमें कोई हमारी रकम नहीं लगी है, ये तो मेरे ससुराल की रकम है। पिया पिया खूब पिया मारो तुमका टोपी। 24 घंटा तुम्हारे दारू दारू रहा था और बाहर पड़ गए। अरे माँ फिर मैं क्या करूं? यक्को छिनका तो तुम्हारा दारू उतरा करे। फिर क्या करूं मैं? अरे माँ तुम इतना नाराज क्यों हो? काहे ना नाराज हुई? अरे इतनी खुशी की बात, हमका कौन खुशी? और आप इतना नाराज? अरे तुम्हारी बहू आई है और पूरे 90,000 रुपए लेकर आई है। 90,000 रुपये लाई है। ये 90,000 रुपये तुमका कई दिन का है? जहाँ 4 दिन 4 छल हुआ बटर में पी के उड़ा दिया। हमका तो वही 3 लाख अलग 3 लाख। 3 लाख? हाँ वो कौन से 3 लाख? उन्हें जो नायर है बिया है चाहिए तुम्हारे। ओह तो मैं क्या करूं माँ?
देखो बच्चा तुम हमारी बात मानो, हम राजन ममता तुम्हारा पीछा छोड़ा कि नहीं छोड़ा? लेकिन जब वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम यह दारू की बात छोड़ो, हमारी बात मानो, हम पीछा छुड़वा दे तुम्हारे ममता और राजन से। वो कौन सी बात है? बोला हमका दरुहन को पर विश्वास नहीं है कि कहिए कुछ और करिए कुछ और। अरे माँ, तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? हमका नहीं विश्वास है। मैं तुम्हारे सर पर हार रखकर कसम खाता हूँ, जो कुछ तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब जाग विश्वास हो गए। ठीक है बच्चा, तुम रुको, हम आए थे पता रुको। अरे माँ, इसे मैं क्या करूं? इका दे ना बच्चा, तुमका इकी दैया या बंदूक लेके जाओ और ममता का एकदम से मिटा दियो और लौट गए बतमाश 4 से 3 लाख हम दिया करी। यानी ममता को जान से मार दूं, उसके बाद मेरी शादी होगी और पूरे 3 लाख दहेज मिलेगा, तब तो मैं ऐसो आराम करूंगा माँ। लेकिन एक बात सुन लियो बच्चा, वो कौन सी अगर बात? हमारी कोख से जन्म लिए हो, हमारा दूध पिए हो, तो ममता के एकदम से मिटा के तो ये शकल हमका दिखायो और नहीं दोबारा ही घर का तुम लौट के ना आयो। हाँ माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो माँ तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाया हो, और शराम जादी का इस दुनिया से नामो निशान मिटाकर फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं चलता हूँ शराम जादी ममता के पास। जब तक भाभी चली गई मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं भाभी किस बात पे नाराज हो गई। अरे भैया, क्या बात है? ओफो, तुम भाभी की बात करो थे। अरे इतनी खुशी की बात है। मालू, क्या बात है? अगर हवेली में भाभी नहीं तो मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं। अरे वाह वाह, अरे अमित भैया, भाभी घर में है, लौट आई। देखो, हाँ? मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे भैया, हम मजाक नहीं करी, सही बात। अब हुए तो हम चले आए थे, हमारे सामने ही हम आखिर देखा। तुम्हारे कहने का मतलब कि भाभी हवेली में आ गई? आओ का घर में है। ये बात सच है? सही बात है। मल्लू, हाँ? अगर ऐसी बात है तो आओ इसी वक्त हम अपनी भाभी से मिलते। ये देवर भी रात दिन खेलने में व्यस्त रहते हैं। मुझसे वादा किया था कि पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन घर में नजर नहीं आए और हेरते हेरते मेरे सर में दर्द होने लगा। थोड़ा आराम। भाभी, अरे देवर जी, तुम कहाँ चली गई थी भाभी? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें नहीं पता है? अरे मैं अपने मैके गई थी, लेकिन ये बताओ तुम क्यों खुश हो? आखिर बात क्या है? चली गई, हमका पैन का टाइम से मिला तो नहीं रहा कुछ। क्या चीज? अब बुआ हमका देता तो नहीं रही। बुआ नहीं देती थी? खाना पानी। अरे माँ है, उन्हें बनाने में टाइम लगता रहेगा। चली गई, बताओ दोबारा आएगा। भाभी, अब मैं आ गई हूँ, तुम दोनों को टाइम से नाश्ता और भोजन दूंगी। भाभी, खुशी की बात ये कि ऊपर वाले मालिक की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया भाभी। सच में? हाँ भाभी, सच्ची? इतनी खुशी की बात और तुम इतनी देर में बता रहे हो। और भाभी, ये क्या है? ये सब कृपा आपकी है। अच्छा, क्योंकि जब से आप हमारे घर आई हमारे घर की किस्मत ही बदल गई। तुम्हारे कहने का मतलब ये है और मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो शायद आप फेल हो जाते। नहीं भाभी, बैठो। अभी तुम्हारे आने से इस घर में रौनक ही रौनक है। भाभी, होता चुका है तो रावण से हमरे चुका है